तो बैंक में खाता धारकों के बिना जानकारी के बैंकों में लाखों रुपए के फर्जी तरीके से लेन देन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बाराबंकी के एचडीएफसी बैंक से सामने आया, जहां दर्जनों खाता धारकों के खातों से बैंक की ओर से लाखों रुपए का लेन देन किया गया और खाता धारकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं जब सहारनपुर और वाराणसी की पुलिस से फर्जीवाड़े की जांच करने गांव पहुंची, तब जाकर खाता धारकों को इस फर्जीवाड़े का पता चला, जिसके बाद खाता धारकों ने बैंक में खाता खोलने वाले बैंक मित्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस बैंक मित्र के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या कुछ मामला हुआ था आपके साथ? मामला ये हुआ है कि मेरे से बिमलेश यादव ने खाता खुलवाने को बोला, तो मेरे से व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट मंगवाए। उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने पूछा कि मेरे पासबुक और एटीएम किधर है, तो बोले कि वो तुम्हारा खाता नहीं खुल पाया है, तुम्हारा सिविल खराब था। तो मैंने वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं अपनी गाड़ी लेके चला गया नेपाल। फिर ये मामला हुआ, गाँव में एक पुलिस आई सहारनपुर से, तो मामला हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरा भी डॉक्यूमेंट उसके पास था, तो मैं भी खाता देखूं जाके। मैं जब बैंक गया तो देखा तो वहाँ 7,26,299 रुपया आया गया है उसमें। किसके? आपके खाते में? जी, हमारे खाते में। और उसके बाद मैंने उससे बोला तो वो बोला कि बैंक मत जाओ, बहुत कुछ हो जाएगा। मेरे को धमकी भी दिया। और फिर मैंने जब दिखा तो फिर मैंने कार्रवाई की। सर वो जो है हमने अकाउंट खुलवाया, 1 साल तक पैसा उसमें जो बैंक से पैसा 1 रुपया जमा नहीं करें, 1 रुपया जमा नहीं करके और साल खान के बाद उसने कहा कि तुम्हारा खाता ना बंद करवा देते, हमारी किट वापस करो। किट वापस कर दिया। उसके बाद 2 महीने के बाद गाँव को आई पुलिस बाहर सहारनपुर की, तो हम लोगों का पता चला कि हमारे खाते में पैसा धोखा देने हो रही है। जब चेक किया तो बहुत पैसा इधर आवा गया। तो फिर हम लोग साहब को एसपी साहब को कर दिया। अरे मेरे भाई का एक अकाउंट हमारे गांव के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान का लड़का बिमलेश यादव, जो एचडीएफसी बैंक में काम करता था, वो हमारे भाई से डॉक्यूमेंट लेके उसने कहा खाता आपका खुलवा देंगे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसने बोला कि तुम्हारा खाता नहीं खुल पाया है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी कहीं खो गए हैं, अब तुम्हारा खाता नहीं खुल पाएगा। उसके बाद में हमारे गाँव में 2-3-4 केस हुए जजरामपुरा में। तो अरे यही सहारनपुर की टीम आई कि पैसा निकल गया उनके खाते से, किसी कहाँ से आया, कहाँ किसने निकाला वो पता नहीं चला। तो हमने अपने भाई से कहा कि जो तुम भी जाके बैंक में देखो, हो सकता बिमलेश से तुम्हारे पैसा लिया, कागज़ लिया था, हो सकता उसने भी खाता खुलवा दिया हो। तो हमारा भाई बैंक गया, बैंक में जाके देखा तो उनका खाता वहाँ पे खुला पाया गया। और उसमें से 4,21,000 कुछ रुपए जमा हुए और उसके बाद 3,99,000 लमसम समथिंग निकाले भी गए। ना तो अकाउंट पे इनका मोबाइल नंबर लगा है, ना तो कोई ईमेल आईडी बनी हुई है, और वो कहाँ से यूपीआई से सब पेमेंट हुआ। हमने स्टेटमेंट निकलाया तो हमको पता चला।